एलेक्स ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसने ब्लिज़ार्ड को तो बाहर निकाल दिया था, बट ऐश एओन थ्रियोन को बाहर नहीं निकालता अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह, जिससे एलेक्स को लगता है कि आगे फाइट करके उसका सिर्फ और सिर्फ घाटा होने वाला है, क्योंकि ऐश को ब्लिज़ार्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। वहीं पर उसको एओन थ्रियोन के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो गिव अप कर देता है और ऐश को विनर बनाकर फोर्ट से उतरना स्टार्ट करता है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि एलेक्स रुक जाओ। एलेक्स जहाँ पर था वहीं पर खड़े हो जाता है और हल्का सा पीछे देखकर कहता है, बोलिए ओल्ड मैन, अगर आपके सिवा कोई और मुझे रुकने के लिए कहता तो मैं पीछे नहीं देखता, बट आपने कहा था इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओल्ड मैन ऐश की तरफ देखते हैं। ऐश समझ जाता है कि ओल्ड मैन क्या कहना चाहते थे एंड वो अपना सर हिला देता है। एंड अब क्योंकि ऐश ने एग्री कर दिया था, ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है एलेक्स, इससे किसी का भी घाटा नहीं है और दोनों का फायदा ही है। ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन की तरह एओन थ्रियोन का इस्तेमाल करने वाला है, वहीं पर तुम अपने ब्लिज़ार्ड को यूज कर सकते हो। ऐश का लास्ट पोकेमॉन रेक्वासा नहीं होगा। वेल, एक टाइम के लिए तो एलेक्स इस डील को कंसिडर कर रहा होता है, पर बाद में वो कहता है नहीं, अब मैंने गिव अप कर दिया है, मैं और ब्लिज़ार्ड अब आगे फाइट करने के मूड में नहीं है। अब हमारी फाइनल फाइट डायरेक्टली पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के फाइनल्स में होने वाली है और तब वहाँ पर ऐश को अपने एओन थ्रियोन का इस्तेमाल करना ही होगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। वेल, एलेक्स फोर्ट से नीचे उतरना कंटिन्यू करता है। ओल्ड मैन अपने आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं यहाँ पर काफी हद तक एलेक्स सही था, ऐश को एओन थ्रियोन का इस्तेमाल करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ऐश को ये थोड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि उसने सेकंड टाइम ब्लिज़ार्ड से फाइट कर ली है। वहीं पर एलेक्स अभी तक एओन थ्रियोन से बैटल नहीं कर पाया है। मिस्टी कहती है बट एक मिनट, एक टाइम पर हेक्टर के पास भी एओन थ्रियोन मौजूद था, तो क्या पता उस टाइम पर एलेक्स ने एओन थ्रियोन के मूव्स और अटैक्स के बारे में पता किया हो। और हाँ, ये भी हो सकता है कि हेक्टर खुद आकर एलेक्स को एओन थ्रियोन की इन्फॉर्मेशन दे दे। ब्रॉक कहता है कि हाँ, ये तो काफी वैलिड पॉइंट है और इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। इस बात से ओल्ड मैन भी एग्री करते हैं, बट वो आगे कहते हैं कि अब इन सब चीजों के बारे में सोचकर फायदा नहीं है। ब्लिज़ार्ड और पिकाचू दोनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि ऐश अभी भी एलेक्स से पीछे है। ऐश को अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और बाकी बचे टाइम में कड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमें अभी फॉरेस्ट की तरफ निकलना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स हमेशा की तरह उस फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग किया करते थे। वहीं पर एलेक्स फोर्ट से नीचे तो उतरता है, पर बीच में वो एक केव में आ जाता है जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था। वो उस केव के अंदर एंटर करता है जहाँ पर दो आंखें ग्लो करती है और ये एक पोकेमॉन ही था। क्या ये एलेक्स का कोई नया या फिर सीक्रेट पोकेमॉन था फाइनल बैटल के लिए, या फिर इस पोकेमॉन को एलेक्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ा था? यह तो हमें फाइनल बैटल के अंदर ही पता चलने वाला है। एक तरफ एलेक्स, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश, दोनों ही कड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। वो अपने अपने पोकेमॉन को नए अटैक और स्ट्रेटजी सिखाते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे फाइनल बैटल में। ओल्ड मैन ने इससे पहले कुछ बार एलेक्स के साथ फाइट करी थी और उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी था, जिसको वो शेयर करते हैं, और ये ऐश के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं और फाइनली एक हफ्ता बीत जाता है। रात हो चुकी थी। ऐश ने अपने ट्रेनिंग में बेस्ट दे दिया था और अपने सारे पोकेमॉन्स को रेडी कर दिया था। वो फॉरेस्ट में जमीन पर लेटा हुआ था और आसमान में स्टार्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टी, ब्रॉक, सैना और ओल्ड मैन पहुँच जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, ऐश क्या तुम नर्वस फील कर रहे हो? ये सुनने के बाद ऐश बैठ जाता है एंड कहता है, ग्रैंडपा सच बताओ तो हाँ, क्योंकि इस बार मेरा अपोनेंट नॉर्मल नहीं है बल्कि एलेक्स है। हर बार मेरा अपोनेंट टक्कर का हुआ करता था, बट इस बार मेरे दिल में एक डाउट है कि क्या मैं एलेक्स को डिफीट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार एलेक्स की फाइट देखी है या फिर जितने बार उसे बैटल करी है, मैं हमेशा पीछे रहा हूँ। मिस्टी कहती है कि ऐश तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर खड़े हो जाते हो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो नॉर्मल से। सैना भी ऐश को सपोर्ट करती है। वहीं पर ब्रॉक और ओल्ड मैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐश हम एग्री करते हैं कि फिलहाल के लिए एलेक्स तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट तुम भी पूरे प्रिपरेशन के साथ जाने वाले हो और तुम ये कर सकते हो। पहले सुनने के बाद ऐश को मोटिवेशन मिलती है और वो खड़े हो जाता है। वहीं पर पिकाचू भी जंप करता है। दोनों फायर्ड अप हो चुके थे कल के फाइट के लिए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एलेक्स की तरफ, जो कि फोर्ट पर ही मौजूद था। उसके आगे ब्लिज़ार्ड खड़ा हुआ था, जिसके सामने एट्रॉक्स होता है। दोनों पोकेमॉन्स आपस में फाइट कर रहे थे, जिससे फोर्ट पर काफी ज्यादा तबाही हो रही होती है। दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल लग रहे थे, बट हाँ, यहाँ पर ब्लिज़ार्ड थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। एट्रॉक जमीन पर गिर जाता है और ब्लिज़ार्ड के क्लॉस एट्रॉक से गले पर होते हैं। तभी एलेक्स कहता है रुक जाओ। दोनों पोकेमॉन्स रुक जाते हैं और एलेक्स की तरफ देखते हैं। एलेक्स कहता है अब काफी रात हो चुकी है और कल हमारी फाइट है ऐश के साथ। मैं तुम दोनों के परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि बैल से पहले तुम में से कोई इंजर्ड हो जाए। तुम दोनों काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो मेरे पोकेमॉन टीम के और मैं यहीं पर अपने ट्रेनिंग को एंड करना चाहता हूँ। दोनों पोकेमॉन्स बैटल मोड से हटकर नॉर्मल हो जाते हैं और अब एलेक्स दोनों पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और उन पोकेबॉल्स को देखकर कहता है कि कल तुम डिफाइन करोगे कि मेरी फाइट कैसी जाती है और क्या मेरा सपना पूरा हो पाता है। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन बनने का अभी तक का हमारा रन कमाल का रहा है। हमने काफी सारे कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट करके डिफीट किया है और कोई भी हमसे स्ट्रांग नहीं लग रहा है।
बट इस बार हमारे सामने ऐश होगा, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड पोकेमॉन रेयर है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। रात बीत जाती है और अब सुबह हो जाती है। ये वही दिन था जब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का फाइनल्स होने वाला था। सारे पोकेमॉन फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर थी। सुबह से ही पता चल चुका था कि आज कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। चारों तरफ पोकेमॉन फैंस की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और सभी ऐश वर्सेस एलेक्स फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी से ही स्टेडियम के बाहर भीड़ लग चुकी थी एंड पहले से ही काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर्स जैसे कि जेडन, मैग्नस, कैनरी या फिर फ्लेयर पहुंच चुके थे इस फाइनल फाइट को एंजॉय करने के लिए, जो कि एलेक्स और ऐश के बीच में होने वाली थी। ऐश भी अपने ग्लव्स को पहन लेता है। वो दोबारा से नर्वस हो चुका था, बट फिर से मिस्टी, ब्रॉक, सरीना और ओल्ड मैन ऐश को मोटिवेट करते हैं। एंड इसी के साथ एलेक्स और ऐश दोनों ही स्टेडियम की तरफ निकल जाते हैं और एंट्री कर लेते हैं। स्टेडियम चारों तरफ से भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं होती है और अभी भी स्टेडियम के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी इस मैच को देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब और सीट्स या फिर टिकट्स नहीं बची थी। कमेंटेटर कहता है, आप सभी का दोबारा से स्वागत है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। एक और बार स्टेडियम पूरी तरह से भर चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि फर्स्ट दिन भरा हुआ था, बट आज लास्ट दिन है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का। इसके बाद ये चैंपियनशिप ऑफिशियली एंड हो जाएगी और हमें एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, फाइनल बैटल होने वाली है दो एट्रो पोकेमॉन रेयर्स यानी कि ऐश और एलेक्स के बीच में। बैटल फील्ड पर एक ट्रॉफी रखी हुई है जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की ट्रॉफी है। जो भी इस फाइट को जीतता है उसको ये ट्रॉफी के साथ ही साथ एक मिस्ट्री गिफ्ट मिलेगा, जो कि बैटल के बाद ही रिवील होने वाला है। ऑल्सो उसको पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन का टाइटल भी मिल जाएगा, यानी कि वह पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर बन चुका है। एलेक्स और ऐश दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से बाहर आते हैं और उस ट्रॉफी के साथ पोज करते हैं। ट्रॉफी देखने में कमाल की लग रही थी। दोनों की ही फाइट सिर्फ और सिर्फ उस ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि टाइटल के लिए भी थी। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद वो ट्रॉफी अंदर चली जाती है और कहता है, इससे पहले कि ऐश वर्सेस एलेक्स की फाइट स्टार्ट हो, हम एक ऑडियंस पोल कराना चाहेंगे, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ऑडियंस के हिसाब से कौन सा पोकेमॉन रेयर ज्यादा फेवरेट है। इस फाइट को जीतने के लिए यह पोल पूरी तरह से बेस्ड होगा कि ऑडियंस ने इन पोकेमॉन रेयर्स को कैसे एनालाइज किया है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पोकेमॉन रेयर ज्यादा डोमिनेटिंग लगा है और उनके हिसाब से वही जीत सकता है इस फाइट को। यहाँ पर सभी पोकेमॉन फैंस के हाथ में एक स्मार्ट पोकेडेक्स है एंड वहीं पर आपको पोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होगा एलेक्स, वहीं पर दूसरा होगा ऐश। आप जिसको भी वोट देना चाहते हो उसको वोट कर सकते हो। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा एंड उसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाएगा कि किस पोकेमॉन रेयर को ज्यादा वोट्स मिले हैं एंड ऑडियंस के अकॉर्डिंग कौन सा पोकेमॉन रेयर के जीतने के ज्यादा चांसेस है। अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। सभी ऑडियंस के पोकेडेक्स पर एक पोल आ जाता है एंड वो अपने फेवरेट पोकेमॉन रेयर्स को वोट करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारे पोकेमॉन फैंस को दिखाया जाता है, कुछ वोट कर रहे थे ऐश को, वहीं पर कुछ वोट कर रहे थे एलेक्स को।